रिटायर्ड फौजी के बेटे कैसे बन गए दारोगा, माफ कीजिएगा, कैसे बन गए आतंकी। दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन कैराना से कैसे जुड़ गया? शामली के लड़के लश्कर के लड़ाके कैसे बने? इन सवालों का जवाब लोग समझना चाहते हैं। शामली के दो साधारण लड़के अपने ही देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल हो गए? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि शामली के लड़कों का लश्कर कनेक्शन क्या है, कैराना का कौन कौन पाकिस्तान में रहता है और कैसे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश करते हैं। दरभंगा ब्लास्ट का शामली कनेक्शन, गिरफ्त में लश्कर के लड़के, पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग, हिंदुस्तान में तबाही का इरादा था। एनआईए ने दरभंगा, शामली और हैदराबाद की कड़ियों को जोड़कर बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक रिटायर्ड फौजी के दो बेटों ने ये क्यों किया? शामली के इमरान और नासिर आतंकवाद से कैसे जुड़े? पूर्व सैनिक मूसा खान के घर में देश के कलंक कैसे पैदा हो गए? आखिर शामली के रहने वाले इमरान और नासिर तक एनआईए कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब इस सीसीटीवी फुटेज में कैद है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको दरभंगा ब्लास्ट की एक एक कड़ियों को समझना होगा। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले की जानकारी मिली कि ये पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, लेकिन किसी स्लीपर सेल की मदद से ये हैदराबाद पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया बिहार और बिहार के दरभंगा स्टेशन पे जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो इन तमाम मामलों पर स्लीपर के सेल के साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि इन दोनों आतंकियों की जो भूमिका है और जो कनेक्शन है पाकिस्तान से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचेंगे कि शामली के लड़के दरभंगा में कैसे ब्लास्ट करने पहुंच गए और हैदराबाद से गिरफ्तारी क्यों हुई, और 8 दिन के अंदर एनआईए दोनों आरोपियों तक कैसे पहुंच गई? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनआईए ने जांच की शुरुआत की दरभंगा पार्सल गोदाम से और फिर आगे बढ़ती गई ये जांच। 17 जून दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक पार्सल में विस्फोट। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है जब ब्लास्ट हुआ तो लड़की ने कान बंद कर लिया। हालांकि धमाका बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए अफरा तफरी नहीं मची। उस वक्त जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो केमिकल ब्लास्ट का शक हुआ, क्योंकि मौके वारदात पर केमिकल की बोतल भी बरामद हुई थी। लेकिन बिहार पुलिस की जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। फिर भी पुलिस को आशंका थी कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकी हो सकता है और इसीलिए 24 जून को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने जब जांच शुरू की तो इस मामले में सबसे पहला क्लू पार्सल से मिला। पार्सल सिकंदराबाद से आया था, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिली कि किसने और क्यों ये पार्सल दरभंगा भेजा था। इस सवाल को सुलझाने के लिए एनआईए की टीम दरभंगा से सिकंदराबाद गई और पार्सल बुकिंग डेट के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई और उसी दौरान ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। 15 जून 2021 को एक कार में 2 लोग पार्सल निकालते हुए देखे गए। भारी भरकम पार्सल को दोनों कार की डिक्की से निकालकर स्टेशन की ओर ले गए। इसके बाद एनआईए ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त तक एनआईए को शामली के नासिर और इमरान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की, ब्लास्ट के पीछे छिपे चेहरे सामने आ गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इमरान और नासिर ने पार्सल बुक कराया था। खुफिया अधिकारियों ने सिकंदराबाद स्टेशन बुकिंग काउंटर से आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आरोपी के बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल फोन नंबर का भी पता कर लिया और फिर इन दोनों की तलाश में जुट गए और काफी छानबीन के बाद इमरान और नासिर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को एनआईए की टीम ने अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की।
इसके बाद जो खुलासा हुआ वो डराने वाला था। ये दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर सीरियल ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे। इतनी बड़ी साजिश जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक रिटायर्ड फौजी के बेटे वो गुनाह करने वाले थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी स्लीपर सेल की मदद से ये हैदराबाद पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया बिहार और बिहार के दरभंगा स्टेशन पे जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो इन तमाम मामलों पर स्लीपर सेल के साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि इन दोनों आतंकियों की जो भूमिका है और जो कनेक्शंस है पाकिस्तान से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से वहाँ के आतंकियों के साथ में जुड़ा हुआ था और किस तरह से उन लोगों के साथ संपर्क में रहने के बाद भारत के अंदर में किन किन लोकेशन पर इस तरह के बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। इमरान और नासिर शामली में रहते थे। पिता सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और ये दोनों हैदराबाद में घूम घूम कर कपड़ा बेचा करते थे। खबर है कि जब इमरान मलिक दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला था तभी एनआईए की टीम ने उसे पकड़ लिया और अब दोनों भाइयों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस गैंग के दूसरे सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के इशारे पर काम करते थे। इमरान और नासिर की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान में हुई थी ट्रेनिंग। एक साथ कई जगहों पर ब्लास्ट की तैयारी थी। एनआईए के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तान में बैठे अपने आका के आदेश पर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नासिर खान और उसके भाई इमरान मलिक ने ये आईडी बम बनाया था। उस बम को कपड़े के एक पार्सल में पैक किया, जिसे सिकंदराबाद से दरभंगा तक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा गया। पार्सल सिकंदराबाद से दरभंगा सूफियाना नाम की महिला के पते पर भेजा गया था। उनका मकसद था एक चलती हुई यात्री ट्रेन में विस्फोट करना। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नासिर खान ने साल 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं केमिकल बम बनाना सीखा था। उसी तकनीक के जरिए ये आतंकी चलती ट्रेन में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबे नाकामयाब रहे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दरभंगा में जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उसमें एक छोटी सी शीशी थी और उसी में धमाका हुआ था। हालांकि धमाके में सिर्फ कैप निकला था, लेकिन सवाल यह है कि इतनी छोटी सी शीशी में बम प्लांट कैसे किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नासिर 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। नासिर ने लश्कर के इकबाल और आसिफ खान से बम बनाने के बारे में ट्रेनिंग ली थी। इकबाल और आरिफ खान दोनों ही उत्तर प्रदेश स्थित कैराना के निवासी हैं और फिलहाल कराची में रहते हैं। यानी शामली के 4 लड़कों ने लश्कर के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। 2 हैदराबाद में बैठकर बम बना रहे थे तो 2 पाकिस्तान के कराची से उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। फिलहाल बिहार एटीएस सूफियाना का पता लगा रही है, जिसके एड्रेस पर पार्सल भेजा गया था। तो वहीं इमरान और नासिर के पिता पूर्व फौजी मूसा खान समेत पूरा परिवार फरार है। कैराना की पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर इस मामले पर गुजरात कनेक्शन निकल के सामने आता है तो गुजरात भी लेकर जाएगी और इस मामले में हर वो स्थान पर ले जाकर बाकायदा पूछताछ करेगी और इनके संपर्क में रहने वाले जो पिछले 6 महीने के दौरान में जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है उसके कनेक्शंस को भी खंगालने के लिए एनआईए की टीम अब जुट गई है। निश्चित तौर पे इस मामले में जल्द ही एनआईए और कई बड़े खुलासे कर सकती है। एनआईए की टीम इमरान और नासिर को पटना लेकर गई है। हैदराबाद में पूछताछ के बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। अब पटना में इनसे पूछताछ होगी। एनआईए मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। दरभंगा का मामला होने की वजह से बिहार में इनके कनेक्शंस के बारे में भी पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई वहीं से होगी। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान से इनकी मदद कौन कर रहा था और कैसे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।